हेलो और स्वागत है आपका चैनल दी वॉइस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर 7 की वो घटना थी जहां पे हमास ने अटैक किया था इसराइल पे। तकरीबन 1500 रॉकेट फायर किए थे। उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट आए, बीच में युद्ध विराम भी हुआ। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है वहाँ पे वो ये है कि जो भूख है, हंगर है, वहाँ बढ़ती जा रही है। और एक तरह से पूरा गाजा स्ट्रिप है जो वो एड पे चल रहा है। किसके एड पे चल रहा है? यूएन असेंबली की एड पे चल रहा है। और उसके बाद इसराइल भी बहुत सारे एड्स प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड कर रहा है। सीज़ फायर हुआ था कुछ दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए ट्रूस एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही ट्रूस एग्रीमेंट ख़त्म हुआ उसके बाद हमास ने और बंधक नहीं छोड़े। तो इसराइल का क्लियर कहना था कि अगर आप और ज़्यादा जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ नहीं करते हो तो हम आप पे फिर से अटैक करेंगे। और इसराइल वापस अटैक करने लगा हमास पे। इसकी वजह से हुआ क्या वहाँ पे कि जो 2.3 मिलियन की जो पॉपुलेशन थी, करीब 23 लाख की जो आबादी थी, वो उसमें से आधे से अधिक जो भी नॉर्थ में रहते थे और साउथ में रहते थे, उनमें से आधे से अधिक अपने घर खो चुके हैं। क्योंकि इजराइल का मानना ये है कि जितने भी हमास के टेररिस्ट हैं ये सारे के सारे बंकर में, टनल्स में रह रहे हैं। टनल्स में रहने पे आपको एक चीज़ की सप्लाई हमेशा चाहिए, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इनको चाहिए बाहर कोई ऐसा सिस्टम, मैकेनिज़्म लगा हो जो इनको ऑक्सीजन सप्लाई करता हो। इसराइल का कहना यह है कि अगर हम बाहर की जो बिल्डिंग्स हैं उनको अगर प्लेन कर देंगे तो फिर इनको ऑक्सीजन सप्लाई जाएगा कैसे, और इनको बाहर आना पड़ेगा, फिर हम इनको टारगेट करके मार डालेंगे। ये कहना है इसराइल का। लेकिन इसकी वजह से इतने सारे जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। 60% वहाँ पे जितने भी घर थे वो गिराए जा चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फूड आए तो आए कहाँ से, और जिसकी वजह से भुखमरी वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसने ये भी कहा है कि जो आधी आबादी है वो स्टार्विंग में है, भुखमरी में है। वो आधी से अधिक आबादी वहाँ की जो है भुखमरी में है। इस पे लेके यूएन थोड़ा सा वरीड है। और जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है पैलेस्टीन रिफ्यूजी के लिए, जिसको UNRWA बोलते हैं, उन्होंने ये बोला है कि गाजा के जो लोग हैं उनको हंगर में जानबूझ के झोंका जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है उनको कि वो भूख से मरे। कोल्ड भी है वहाँ पे, बम्बार्डमेंट्स हो रही हैं, और जो ट्रक्स आ रहे हैं, जो ट्रक्स वहाँ से एड वाले ट्रक्स आ रहे हैं, उनमें लूट की जा रही है। ऑफ कोर्स अगर पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं हो तो पब्लिक लूट ही करेगी, वहाँ पे कोई पब्लिक का तो इसमें दोष है नहीं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी त्रासदी वहाँ पे हुई है, ये जाहिर है कि ये बहुत लंबा खिंच गया युद्ध। अक्टूबर 7 से लेके अभी तक चल रहा है, बहुत लंबा है। इस पर अब थोड़ा सा इसको विराम दे के एटलीस्ट जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उनको तो खाना, पानी, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। कुछ तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होना चाहिए। या फिर ये सारा ताना बाना सिर्फ इंडिया के लिए। हम एक गोली कश्मीर पे चला देते हैं तो यहाँ से ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज आ जाते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स। पैलेस्टीन का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। पता नहीं आगे क्या होगा इस पे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। एक ट्यूसडे को आज ही के दिन वहाँ पे यूएन जनरल असेंबली में एक वोटिंग होने वाली है इस चीज़ को लेके कि भाई यहाँ पे 193 मेंबर्स की आज वोटिंग होने वाली है इसी चीज़ को लेके कि जो सप्लाई है, एड है या फिर फूड सप्लाई है या फिर वहाँ पे वाटर सप्लाई है, ये सप्लाई को कंटिन्यू रखा जाए और एक सीज़ फायर किया जाए। ये बहुत बड़ा बहुत लंबा हम इस युद्ध को नहीं छोड़ सकते हैं। यूक्रेन के युद्ध में पब्लिक नहीं आ रही है बीच में, लेकिन यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक सीज़ फायर किया जाए। सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है यूएस का वीटो करना। यूएस बार बार वीटो कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो पूरा रिजोल्यूशन है ये डिनाई कर दिया जा रहा है। लेकिन इस पे वापस बात होगी कि भाई ठीक है आप डिनाई कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तरह से तबाही का मंजर है। गाज़ा एक तरह से तबाह हो चुका है। जो इजराइल चाहता था वो ऑलरेडी उसने कर लिया है। अब वहाँ पे और ज़्यादा उस चीज़ को एग्जैजरेट करके वहाँ पे जो आम लोग हैं उनको अगर मार डालो आप भूख से, ठंड से, इट डज़न्ट लुक गुड। ये अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल आपके अंदर नफ़रत होनी चाहिए। आप अपना बदला लोगे, बिल्कुल लो, लेकिन कुछ दिन का स्टे होना चाहिए, ऐसा यूएन का कहना है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये यूएन का कहना है कि कुछ दिन का स्टे होना चाहिए जहाँ पे कि सीज़ फायर हो और ये सप्लाई वापस रीस्टोर हो। खाना, पानी, ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, दवाइयाँ,
ये वापस रीस्टोर हो। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है, आप सोचिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल भी तो होंगे, पेशेंट भी तो होंगे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी तो होंगे। तो आने वाले टाइम में इस पे देखना पड़ेगा कि ये वॉर कितना लंबा खींचता है, इसके क्या रिपरकशन होते हैं। अभी तक तो कोई भी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई नहीं, बस सब कह रही हैं इसराइल से कि आप थोड़ा सा युद्ध में पॉज लाइए, वॉर थोड़ा सा एग्जैगरेट मत कीजिए, कम कीजिए उसको, लेकिन कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आने वाले टाइम में इस पर ज़रूर देखना पड़ेगा कि ये वॉर किस तरफ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अगर गाजा का वॉर है तो क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई भी ये यूनाइटेड नेशन असेंबलीज फेल है एक तरह से, इनका वजूद फिर मैटर ही नहीं करता अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप यूक्रेन, आप गाज़ा, ये दूसरा युद्ध है और आप सिर्फ एक पत्थर, हम एक गोली चलाते हैं कश्मीर में तो आप आ जाते हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। ये हिपोक्रेसी है, लेकिन क्या कह सकते हैं, एक कहावत है कि जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। तो ये था अपडेट गाज़ा और इजराइल वॉर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।